उत्तर प्रदेश हमने आपको दिखा दिया। अब बात है कि बिहार में क्या होने वाला है। बिहार में आखिर समीकरण कहां बैठेंगे, क्योंकि 2019 के चुनाव में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे। अब वो साथ टूट चुका है। नया आंकड़ा कैसे आएगा वो हम आपको बताएंगे। लोकसभा चुनाव के लिए एबीपी न्यूज और सी वोटर के ओपिनियन पोल पर हम चर्चा कर रहे हैं। बिहार की बात जब करेंगे तो बिहार की 40 लोकसभा सीटों के लिए जो वोट प्रतिशत का अनुमान है उसमें बीजेपी को 39%, कांग्रेस को 43%, कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियां और अन्य के खाते में 18% वोट जाएंगे। जहां तक बिहार की सीटों की बात है उसमें बीजेपी को 16 से 18 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, कांग्रेस को 21 से 23 सीटें और अन्य के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक बड़ी अपडेट आ रही है वो जान लीजिए। बिहार के ओपिनियन पोल पर आरजेडी ने कहा है, आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव का बयान सामने आया, बिहार में बीजेपी का खाता भी नहीं खुलेगा। बिहार में महागठबंधन के पास बढ़त है, आरजेडी का यह बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि खाता भी नहीं खुलेगा बीजेपी का। सुनाते हैं आपको। एबीपी न्यूज ने लोकसभा को लेकर के बिहार में एक सर्वे की। इंडिया गठबंधन को 25 सीट दिखा रही है। मैं तो मानता हूं कि जो भी सर्वे अभी हुआ हो, इंडिया गठबंधन 40 में से 40 सीट बिहार में जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। यहां तो हर वर्गों के लिए काम की जा रही है। आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है, जाति गणना का प्रकाशन है, गरीबों के कल्याण के लिए 2-2 लाख रुपए का इंतजाम किया जा रहा है। तब सरकार, बिहार का जो सरकार काम कर रही है तो 40 के 40 सीट ना आएगा। तो आरजेडी कह रही है कि खाता भी नहीं खुलेगा। आगे बढ़ते हुए सुशील मोदी का बयान आपको सुनाएंगे। सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर वार किया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश को मीडिया से दूर रख रही है जेडीयू। नीतीश पिछले 1 महीने से चुप्पी साधे थे। नीतीश किसी भी सूरत में बीजेपी से नहीं जुड़ेंगे। नीतीश को नुकसान पहुंचा रहे हैं लल्लन सिंह। ये बयान सामने आए हैं, सुना देते हैं आपको सुशील मोदी का। एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने जो ओपिनियन पोल किया है उसमें अब तक 333 सीटों का रुझान जो सामने आया है उसमें बीजेपी करीबन 65 से 70% सीटें, या यूं कहें कि एनडीए करीबन 65 से 70% सीटों पर बढ़त बनाती हुई दिख रही है। और इस लिहाज से एक अनुमान यह लग रहा है कि बीजेपी या यूं कहें कि एनडीए एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर सकती है। हमारे साथ सुशील मोदी जी मौजूद है। सर, अब तक जो रुझान सामने आया 333 सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आया उसमें तो बीजेपी या एनडीए गठबंधन करीबन 65 से 70 सीटों तक जाता दिख रहा है। देखिए, आपके ओपिनियन पोल में ये जो आया है कि भारतीय जनता पार्टी 65 से 70% सीटें जीत रहा है, तो ये दर्शाता है कि जब आप पूरी गणना कर लेंगे तो बीजेपी आज का जो आंकड़ा 303 का उसे काफ़ी आगे तक जाएगी। और देखिए, हम लोग का टारगेट है 400 का। और मुझे तो पूरा विश्वास है कि जिस तरह से इंडी गठबंधन बिखर रहा है, जिस तरह से आंतरिक लड़ाई चल रही है इंडी गठबंधन के भीतर, और नरेंद्र मोदी का कद लगातार बढ़ता जा रहा है, तो मुझे तो पूरा भरोसा है। आपका ओपिनियन पोल जो भी दिखलाए, हम 400 का आंकड़ा भी अगर पहुंच जाए तो ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी। लेकिन आप ही के ओपिनियन पोल के अनुसार भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ रही है। लेकिन सर, उसी में एक आंकड़ा बिहार को लेकर भी सामने आया है। कहा जा रहा है कि एनडीए गठबंधन जो है वो 16 से 18 सीटें और जो महागठबंधन है वो 21 से 23 सीटों तक जा रहा है। तो अगर ये आंकड़ा सही है तो फिर क्या ये आंकड़ा भी सही है? नहीं, देखिए, आपने बिहार का जो आंकड़ा दिया है, मुझे तो विश्वास है कि हम इससे काफ़ी ज़्यादा जाएंगे आगे। और अभी तो बहुत समय है, अभी तो 90 दिन करीब बचे हुए चुनाव के अंदर। तो जो कमियाँ होंगी और आपके सर्वे के आधार का उसका भी हम विश्लेषण करेंगे। और मुझे तो पूरा भरोसा है कि पिछले बार भारतीय जनता पार्टी 17 सीटें जीती थी और लोक जनशक्ति पार्टी 23 सीटें जीती थी। इस बार जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और जो हमारे लोजपा के हैं चिराग पासवान, हम मिलकर पिछले बार से काफ़ी आगे जाएंगे। तो ठीक है, आपके सर्वे ने दिखाया है, उसको भी हम कॉग्निजेंस लेंगे और अपनी कमियों को दूर कर और हम ये आंकड़ा 25 से 30 तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। आप ये कह रहे हैं कि जब तक चुनाव होगा तब तक आप लोग जो है इस स्थिति में होंगे कि 25 से 30 कम से कम सीटें एनडीए गठबंधन। देखिए, निश्चित तौर पर देखिए, जो 36% जो ईबीसी वोट है वो खुला हुआ है। नीतीश जी का प्रभाव कम होता जा रहा है। नीतीश जी उस वोट को राजद और कांग्रेस को ट्रांसफर नहीं कर सकते।
तो नीतीश कुमार के अलग होने के बावजूद ओपिनियन पोल में जिस तरह से बिहार में बीजेपी अपनी जगह पर बनी हुई है, उससे सवाल यह पैदा होता है कि बिहार में क्या मोदी का अंडर करंट है। आशीष कुमार सिंह, बिहार के आंकड़े मुझसे डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि इंडिया जो गठबंधन है उसमें ये सारी पार्टीज बिहार की जो है वो अलायंस में है, और अभी तक इन पार्टियों के बीच में सीट एडजस्टमेंट को लेकर के लंबा वक्त बीत गया है। जब इंडिया अलायंस की घोषणा की गई थी अभी तक सीट एडजस्टमेंट नहीं हो पाया। जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक विवेक ये बहुत आसान भी नहीं रहने वाला है। जितनी सीटें कांग्रेस इस महागठबंधन में मांग रही है, मुझे नहीं लगता कि जेडीयू और आरजेडी उतनी सीटें दे पाएगी। और सबसे बड़ी बात देखिए, हम सब सोशल एनिमल्स हैं। हम भी अपने इन एंड अराउंड देखते हैं, जब लोगों से बात करते हैं तो लोकसभा चुनाव को फर्क रख दिया जाता है। लोगों का जनरली ये कहना होता है कि लोकसभा चुनाव वो मोदी को वोट डालना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में आखिर इंडिया अलायंस ने औपचारिक तौर पे कोई चेहरा दिया क्या प्रधानमंत्री मोदी के सामने? ममता बनर्जी ने बड़ा एक कदम जरूर राजनीतिक उठाया कि सामने उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे का चेहरा किया है, लेकिन उसको को भी लेके भी डिस्प्यूट हो गया है। कोई एका नहीं है, आमराय नहीं है। तो मुझे लगता है कि कहीं नैरेटिव ही नहीं है। कोई नैरेटिव तो दो, कोई ऑल्टरनेटिव तो दो। और अभी जब तक सीट एडजस्टमेंट नहीं होता इंडिया अलायंस के पार्टनर्स के बीच में, जो बड़े क्रूशियल पार्टनर्स, मेन पार्टनर्स बिहार में, तब तक कहना बड़ा मुश्किल होगा कि वो किस हद तक बीजेपी को चुनौती वहां पर जेडीयू, माफ कीजिएगा, एनडीए को दे पाएंगे। तो सीट शेयरिंग की जब बात नहीं बनेगी तो क्या इससे एक और चीज को हवा मिलती है कि प्रशांत किशोर जब बिहार में जन स्वराज यात्रा कर रहे हैं तो हमेशा ये बात दावा करते हैं कि सीट शेयरिंग पे बात नहीं बनेगी और नीतीश कुमार अपना पाला बदल लेंगे रामकृपाल सर, तो फिर बहुत सारे कारक फिर दूसरे आ जाएंगे। आशीष जी जो बात कह रहे थे उसी बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, बिहार में सिनेरियो क्या हो सकता है। बिहार में पहली बार बीजेपी, शायद पहली बार जहाँ तक मैं समझता हूँ, कि स्वतंत्र है सारी सीटों पर लड़ने के लिए। उसके जो एलाइज हैं उनको कितना देगी नहीं देगी। लेकिन आप जैसे 2019 की बात देखिए तो बीजेपी कितनी सीटों पर लड़ी थी बिहार में? जितनी सीटों पर लड़ी थी उसका मतलब उसका स्ट्राइक रेट 90% के करीब बिहार में है। यानी कितनी सीटों पर लड़ी थी वो कितनी जीती। अब तो नीतीश कुमार नहीं है, पहली बात तो यह है। दूसरी बात जो आशीष जी कह रहे थे कि देखिए, जनता केंद्र में 5 साल के लिए सरकार चुनने जा रही है। वोटर इतना जानता है, वोटर 5 साल के लिए उसी को वोट देगा जिसने 5 साल तक इस देश में केंद्र में राज किया है। वो राज करने वाली सिर्फ 2 पार्टियां हैं, या तो बीजेपी है या कांग्रेस है। तीसरी जो भी पार्टियां रही हैं वो 6.5 साल चली हैं, 6 प्रधानमंत्री। मैं कई बार आपके इस शो पे कह चुका हूं, मोरारजी देसाई 2.5 साल, बीपी सिंह 7 महीने, 1 मिनट, बीपी सिंह 7 महीने, 11 महीने गुजराल और चंद्रशेखर 7 महीने, चरवन सिंह 7 महीने, बीपी सिंह 11 महीने, आई के गुजराल 11 महीना, देवगौड़ा 11 महीना। तो मेरा ये कहना है कि जिस कांग्रेस को आपने एक चेहरा दे दिया है खड़गे जी का, बात वही है कि खड़गे जी को पहले लड़ने के लिए सीट कितनी दे रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा था कि अगर जो क्षेत्रीय पार्टियां राज्य के अंदर जब लड़ती हैं तो उनके जो गठजोड़ का है असर, वो भी उनके वोट शेयर पे पड़ता तो है कि कौन किसके साथ आ रहा है। देखिए, तब पड़ेगा जब उनको क्लियर कट हो जाएगा कि कांग्रेस को इतनी सीटें मिल रही हैं कि वो 150 सीट लेके आएगी। और अगर कांग्रेस को 150 सीटें ही नहीं मिलेंगी तो जनता जानती है कि कांग्रेस का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। ओपिनियन पोल पर जेडीयू की प्रतिक्रिया सामने आई है। जेडीयू ने बिहार के सर्वे को स्वीकार कर लिया है। जेडीयू के राष्ट्रीय सचिव राजीव रंजन है, उन्होंने कहा है कि बिहार में महागठबंधन 35 सीटें जीतेगा, बीजेपी 1 से 2 सीट भी नहीं जीतेगी। जेडीयू के राजीव रंजन का बयान सुनाते हैं आपको पूरा। बीजेपी का ओपिनियन पोल बिहार में महागठबंधन की एक बड़ी शक्ति के तौर पर उभार को स्वीकार करता है, लेकिन जहां तक सीटों की संख्या है या वोटों के प्रतिशत का सवाल है, निसंदेह ये एक दिशा इससे जरूर मिल सकती है विश्लेषण की। लेकिन जो बिहार के जो जमीनी सच को अगर हम स्वीकार करें तो हम कम से कम बिहार की 40 सीटों में 35 सीटें जीतेंगे। 21-22 सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी को जीत पाना अभी तक जो हालात है उसमें मुमकिन नहीं दिखता है।
तो सबके अपने अपने दावे हैं। बीजेपी से सुशील मोदी कह रहे हैं कि वो 30 प्लस जाएंगे, 35 के आसपास जाएंगे। इधर आरजेडी और जेडीयू के जो नेता हैं वो कह रहे हैं ओपिनियन पोल के बाद कि नहीं, जीतेंगे तो हम ही 35 प्लस सीटें। तो जो बीजेपी है वो तो नरेंद्र मोदी के नाम पर अपना वोट ले लेगी, लेकिन प्रोफेसर चंद्रचूड़ सिंह, जेडीयू और आरजेडी किस नेता के नाम पर वोट लेगी? नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी बची है बिहार में? देखिए विवेक जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां तक बिहार का सवाल है, बिहार की राजनीति बड़े संक्रमण के दौर से गुजर रही है। एक ट्रांजिशनल फेज है बिहार की राजनीति में, जो दरअसल 70 के दशक से जिस प्रकार का एक नेतृत्व का उभार हुआ था, आज उस नेतृत्व का पटापेक्ष हो चुका है। बिहार में अगर आप देखें तो कोई भी एक क्रेडिबल चेहरा किसी भी राजनीतिक दल के पास नहीं है। और ऐसे स्थिति में जहां नरेंद्र मोदी, आप याद रखिए कि नरेंद्र मोदी इस बार जब बिहार में चुनाव में जाएंगे तो जैसा रामकृपाल जी ने कहा, बिहार में भारतीय जनता पार्टी लगभग सभी सीटों पर अपने चुनाव लड़ेगी। छोटे मोटे जो दल हैं उनके साथ जो भी उनका गठबंधन होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्र रूप से इस बार बिहार में अपने दल पर, अपने संगठन पर, अपने मुद्दे पर, अपने स्पष्ट नेतृत्व पर जाकर चुनाव लड़ेगी। सबसे बड़ी बात तो ये है। लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है अगर उन्होंने साथ ले लिया जेडीयू को तो। विवेक जी, दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जहां तक अन्य दलों का सवाल है, आप ये समझिए कि इस बार जब नरेंद्र मोदी बिहार में चुनाव का दौरा कर रहे होंगे और प्रचार कर रहे होंगे, तो शायद ये एक इमोशनल चुनाव होगा। चुनाव में राजनीति होती है, पर चुनाव में इमोशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। हो सकता है कि नरेंद्र मोदी ये भी कहें कि ये मेरा आखिरी लोकसभा का चुनाव है। वैसे स्थिति में समझिए कि कैसा गोलबद्ध होगा मतदाता। और बिहार के बारे में एक बार और मैं बता दूं कि बिहार में लगभग 58% जो मतदाता हैं वो 25 वर्ष की आयु से कम के हैं। और ऐसी स्थिति में एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स का जोड़ होगा, और उस एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स में जितने भी ये जो अवयव खंड और जाति से हैं, एक सेकेंड लास्ट, ये जितने भी खंडवार अवयव हैं, जाति, धर्म, इसे सब खत्म हो जाएंगे। कई कारक हैं जो प्रभावित करेंगे, अभी कई समीकरण हैं जो साधे जाएंगे, कई बयान आएंगे जो किसी का वोट कम करेंगे तो किसी का वोट बढ़ाएंगे। इस बात की चर्चा कर रहे थे कि राजनीति में संभावनाएं कई होती है। जब चुनाव नजदीक आते हैं तो कई बयान होते हैं, वो वोट प्रतिशत बदल देते हैं। कई ऐसी चीजें हो जाती हैं, कई राजनीतिक समीकरण साथ लिए जाते हैं जिससे आंकड़े बदल सकते हैं। शुक्ला सर हमारे साथ है। शुक्ला सर, आपको क्या लगता है कि चुनाव होने से पहले ये एनडीए में जो है वो जेडीयू और बीजेपी एक साथ फिर से दिख सकते हैं क्या? बिल्कुल विवेक जी, मुझे लगता है कि बिहार में गंगा जी धारा बदल सकती हैं, क्योंकि इसके पहले भी कई बार वो धारा बदल चुकी है। जहाँ तक नीतीश जी की बात है, वो बिल्कुल चुप हैं, खबर वो फैला रहे हैं, को नाराज़ हैं। और नीतीश जी जब इस तरह की बातें बाजार में फैलाते हैं, उसके बाद वो बड़ा घातक निर्णय लेते हैं। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का हो या आरजेडी को छोड़ने का हो। तो लोकसभा चुनाव के पहले नीतीश कुमार जी एक बार फिर से वही घातक कदम उठा सकते हैं, और जब वो उठाएंगे तो ये फिगर बदल जाएगा। जहाँ तक एक आकलन ये किया जा रहा है कि यदि नीतीश जी एनडीए में गए तो उनकी सरकार चली जाएगी और आरजेडी उनके विधायकों को तोड़ देगी। उसका समीकरण ये होगा, फिर भारतीय जनता पार्टी उनको कुर्सी उपलब्ध करवाएगी और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। हाँ, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने रहेंगे, क्योंकि भाजपा का भी यही टारगेट है कि आरजेडी को किसी भी तरह से सत्ता से बाहर रखिए, तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी के लिए भी स्पेस रहेगा। और जेडीयू अब चलने चलाने का टाइम उसका आ चुका है। नीतीश कुमार जी लंबी पारी खेल चुके हैं, तो पार्टी के लिए कुछ छोड़ के नहीं जाएंगे वो विरासत में? देखिए, मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं आपको कि जहां तक क्षेत्रीय दलों का सवाल होता है, क्षेत्रीय दलों का की जो कार्यशैली ऐसी होती है कि वो एक फैमिली बेस्ड होती है और वो प्राइवेट लिमिटेड के रूप में वो काम करती है। मैं नीतीश कुमार की तो फैमिली बेस्ड नहीं, हम तो बिहार पे बात कर रहे हैं ना। इसीलिए जो कह रहे हैं हमारे शुक्ला जी, वो यही कह रहे हैं ना कि नीतीश कुमार के पास अन्यथा कोई विकल्प रह नहीं गया। वैसे भी उनकी सीमा समाप्त हो रही है। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि अगर वो बीजेपी के साथ चले गए तो बीजेपी को तो जो मदद होगा, शायद उनका सर्वाइवल जो है वो थोड़ा पीरियड बढ़ जाएगा। अदरवाइज सर्वाइवल का बढ़ जाएगा और वो चाहेंगे कि कुर्सी हमें मिलती रहे, क्योंकि उन पर आरोप भी लगता है और जैसे वो काम करते हैं उससे पता चलता है कुर्सी से उनको बहुत ज्यादा प्रेम है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।